स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और ये क्लास 6 से लिया गया है दोस्तों इतिहास का टॉपिक, और चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले क्लास 6 के इतिहास का 2 वीडियो आप लोगों के लिए हमने प्रोवाइड करवाया था, जिसमें दो चैप्टर हमने कवर किए थे। और ये जो चैप्टर है दोस्तों वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए एक ही चैप्टर को इस वीडियो में हमने लिया है। लगभग 60 के अप्रॉक्स इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जितना भी पॉइंट हमसे हो सका है दोस्तों हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें खासकर हम जो पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता से हर एक एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। और एक बात दोस्तों आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए हमने इस चैप्टर का पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रखा है। इस चैप्टर को कम से कम आप एक बार खुद से भी पढ़िए, ताकि अगर हमसे कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो उसे पढ़कर आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण काल, कल यहीं पर जाके सेकेंड वीडियो दोस्तों ख़त्म हो गया था नवपाषाण काल पर, और यहीं से आज शुरू हो रहा है, यानी कि हम चैप्टर वाइज आप लोगों को लेके चल रहे हैं। नवपाषाण काल के बाद किस युग की शुरुआत होती है? धातु युग की। अगर आपसे पूछे कि धातु युग में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों, तो तांबा का प्रयोग किया था। और तांबा का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? CO, यानी कि कॉपर। तांबा धातु को नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था। तांबा धातु कहाँ से मिला था? तो नदी के तलहटी से। नेक्स्ट है कि लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब, जहाँ पर दोस्तों अभी पंजाब है, तो पंजाब का जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में एक स्थल की खोज की जाती है जिसका नाम है हड़प्पा। और इसी हड़प्पा पर यह पूरा वीडियो बेस्ड होने वाला है। हड़प्पा की खुदाई के बारे में पूछे दोस्तों तो 1921 ईस्वी में शुरू की गई थी हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा कालीन स्थल की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, लोथल, धौलावीरा ये प्रमुख स्थल है। वैसे तो दोस्तों 2800 हड़प्पा के स्थल खोजे गए थे, लेकिन ये जो स्थल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविदों ने 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया था। टोटल कितने स्थल थे दोस्तों? 2800। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भाग में विभाजित थे? 2 भाग में बटे थे। एक भाग दोस्तों काफ़ी ऊंची थी, तो ऊंची जगहों पर जो बसे छोटे हिस्से थे उसको पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा था। दुर्ग क्या होता है दोस्तों? तो जो ऊंची जगह पर जो छोटे हिस्से थे हड़प्पा सभ्यता के, उसे ही हम दुर्ग कहते हैं। और निचला इलाका जो था उसे हम निचला नगर के नाम से जानते हैं। दुर्ग में सुखी संपन्न लोग रहते थे, और दुर्ग जो है सो ऊपर वाला हिस्सा हुआ करता था दोस्तों ऊंची जगहों पर, और जबकि निचले शहर में साधारण लोग रहा करते थे। नगर की जो 4 दीवारी थी, हड़प्पा नगर जो था दोस्तों उसकी 4 दीवारी का निर्माण किससे किया गया है? तो ईंटों से किया गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। काफ़ी बार दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हड़प्पा कालीन महास्नानागार कहाँ देखने को मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी है। अब ये जो महास्नानागार है दोस्तों इसकी क्या विशेषता है वो आपको 4-5 पॉइंट में मिल जाएंगे। तो ये जितने पॉइंट है तो इसे आप लोग निचोड़ के अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तालाब का जो फर्श होता था दोस्तों वो तराशी गई ईंटों से बनी होती थी। रिसाव को रोकने के लिए, यानी कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर किया गया था, और प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। स्नानागार के चारों ओर क्या बने थे? चारों ओर कमरे बने थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर, जो विशिष्ट नागरिक होते थे, स्पेशल सिटीजन होते थे, वो विशेष अवसर पर जैसे कोई फेस्टिवल हो गया तो उन अवसरों पर इस स्नानागार में स्नान करते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचना मिली है जिसे अन्नागार या कोठी नाम दिया गया है। ये अन्नागार कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगन और लोथल में, इन जगहों पर अन्नागार देखने को मिले हैं। और इस अन्नागार का दूसरा नाम क्या होता है? कोठी उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है
अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिला है दोस्तों? कालीबंगन और लोथल में। और अन्नागार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल, ये जो जितने स्थल है और वहाँ पर किन किन चीज़ों की खोज हुई है ये आप लोग याद रखिएगा। नगरीकरण के बारे में बताया गया है। तो नगरीकरण क्या है? तो नगरीकरण दोस्तों एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है, जिसे हम नगरीकरण कहते हैं। नगरीय जीवन पद्धति का तात्पर्य क्या है? तो नगरीय जीवन पद्धति का तात्पर्य नगर में रहने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान और बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा से है। नेक्स्ट है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीकरण हो गया? 28%। 66वां बीपीएससी दोस्तों आप लोग उल्टा के देखिएगा, जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीकृत हो गया है? तो 28%। और ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? आपके क्लास 6 से लिया गया है। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः या तो एक या फिर दो या फिर कुछ जो घर थे वो 3-3 मंजिल के बने होते थे। हड़प्पा के नगरों के मकान जो होते थे दोस्तों, उसके दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की बजाय गली में खुला करते थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा के नगर के जो मकान होते थे उसके दरवाजे और खिड़की किस ओर खुलते थे? तो गली की ओर खुलते थे। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, जो घर बनाते हैं तो उसका जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो सड़क की ओर खुलते हैं। हड़प्पा के घरों में स्नानागार और कुएँ देखने को मिले हैं। हड़प्पा के नगरों में सुव्यवस्थित सड़क और नालियाँ बनी हुई थी। इसके साथ साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई थी, जिसकी गलियाँ तथा सड़क एक दूसरे को समकोण का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। लेकिन सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे, कहने का ये मतलब हुआ कि हड़प्पा नगर के जो निवासी थे उन्हें वस्त्रों का ज्ञान था। और कौन कौन वस्त्र का उपयोग करते थे? तो सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का। हड़प्पा की मोहरें जो होती थी दोस्तों, उनकी 2 विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता तो ये है कि इस पर जानवर की सुंदर कलाकृति बनाई गई थी। और दूसरी जो विशेषता है कि इस पर कुछ लिखा होता था। और जो उस समय की जो बातें लिखी होती थी दोस्तों जिस लिपि में, तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पाई नगर किससे घिरा होता है? तो गांव से। चारों तरफ गांव होते थे और बीच में हड़प्पा नगर होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा वासी किन किन फसलों से परिचित थे? तो गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों, इन फसलों से परिचित थे। अगर पूछे कि जानवर की बात पूछे दोस्तों कि किन किन जानवरों से परिचित थे, तो गाय हो जाएगा, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चीज़ों से परिचित थे। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व है। हड़प्पा संस्कृति के लोग दोस्तों व्यापार किया करते थे, जिसमें भारत के कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है जहां से वो लोग व्यापार करते हैं। इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतरी से, जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा दोस्तों तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का खेतरी नंबर 1 स्थान पर है। तो राजस्थान के खेतरी से हड़प्पा के लोग तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्नाटक के कोलार से, दोस्तों आप लोग KGF फिल्म का नाम सुने होइएगा। K4 होता है कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF कोलार गोल्ड फील्ड। और ये कोलार कहाँ है? तो कर्नाटक में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी भी प्रसिद्ध है दोस्तों, सोना उत्पादन के लिए। और उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कोलार से सोना प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी की प्राप्ति होती थी। गुजरात से समुद्री उत्पाद, क्योंकि गुजरात जो है दोस्तों वो समुंदर के किनारे बसा है, तो वहाँ से जो समुद्री प्रोडक्ट होते थे उसे प्राप्त करते थे हड़प्पावासी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा की गई है। और ये मेलुहा क्या होता है दोस्तों? तो मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो मेलुहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संबंध मेसोपोटामिया के सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे माना जाता है? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से माना जाता है।
हड़प्पावासी धरती के उर्वरता का देवी मानते थे, यानी कि जो धरती होती है, धरती माँ होती है दोस्तों, तो उसे उर्वरता का देवी मानते थे कौन? तो हड़प्पावासी। हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। हड़प्पा के एक मोहर पर पुरुष देवता का चित्र मिला है, और ये जो पुरुष देवता है दोस्तों, इसका संबंध महादेव से बताया गया है, यानी कि पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है, बताया गया है। तो पूछेगा कि किस भगवान का पूजा पाठ करते थे हड़प्पावासी, तो पशुपति या महादेव की, और एक और मातृ देवी की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पावासियों के लिए एक सिंह वाले गेंडा का बहुत बड़ा महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? दोस्तों मातृ देवी की पूजा होती थी, महादेव की पूजा होती थी, लेकिन मंदिर के एक भी साक्ष्य, एक भी प्रूफ वहाँ पर नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोनों में बसा है। ये धौलावीरा क्या है दोस्तों? तो हड़प्पा कालीन एक स्थल है। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, तो ये हड़प्पा काल का बंदरगाह था जो खंबात की खाड़ी के निकट में स्थित था। कौन? तो लोथल। लोथल से क्या क्या मिले हैं? तो गोदाम मिले हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बंदरगाह होगा तो बंदरगाह पर सामान रखने के लिए गोदाम चाहिए, तो लोथल से गोदाम देखने को मिले हैं, मनके देखने को मिले हैं, और फारस की खाड़ी की मुहरे मिले हैं। नेक्स्ट है कि लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है, तो इसके बारे में तो जितने इतिहासकार थे तो उनका अलग अलग मानना है, उनका अलग अलग विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि दोस्तों कि हड़प्पा का जो अंत हुआ था इसका कारण बाढ़ का आना है, कि यहाँ पर भीषण बाढ़ आई थी और हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि भूमि में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण पीने योग्य पानी का अभाव हो गया और हड़प्पावासी विलुप्त हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो कई लोगों का मानना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा का अंत हो गया। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हड़प्पा का अंत होने का मुख्य रीजन क्या है। तो जितने इतिहासकार हैं तो उनका अलग अलग वक्तव्य है, अलग अलग मानना है। अब है कि इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर नंबर 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन, मेरे ओर से एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हमने यहाँ पर कवर किया है। अब अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वो आपको ज्योग्राफी का होगा, क्योंकि क्लास 6 और 7 का ज्योग्राफी हम करवा चुके हैं और 8 का भी 2 चैप्टर हो गया है। तो जो रेस्ट चैप्टर बच गया है दोस्तों, तो 2 वीडियो इसका होगा। फिर से आपको हम हिस्ट्री की ओर ले चलेंगे। तो इसी तरह से आपको लगभग 1 महीना में जो भी सिलेबस है 8 तक का, 1 to 5 के लिए जो 8 तक पढ़ना है, टाइम अगर मिला तो 10 तक का भी करवा देंगे, लेकिन 8 तक का दोस्तों हम ज़रूर करवा देंगे पूरा सिलेबस आप लोगों को, NCERT और SCERT दोनों से। तो यही, इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।